फिल्म आदिपुरुष पर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म के डायलॉग को लेकर आलोचना हो रही है, तो वहीं अब लोग फिल्म के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध करने लगे। हाथों में फिल्म आदिपुरुष के किरदारों का पोस्टर लेकर धर्मनगरी काशी में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि फिल्म में रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का मजाक बनाया गया। अधिवक्ताओं ने धार्मिक भावना को आहत किए जाने को लेकर वाराणसी के पुलिस उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपकर फिल्म बनाने वाले और फिल्म कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जांच कर कार्रवाई के लिए इन्होंने अनुरोध किया है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है। नहीं, अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई जो भी विधिसम्मत है वो सुनिश्चित की जाएगी। टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी मानते हैं कि रामायण हिंदुओं की आस्था और विश्वास का विषय है, लिहाजा उसके स्वरूप के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल अस्वीकार्य है। हमारी संस्कृति का एक धरोहर है रामायण, हमारी आस्था है, उसको लेकर इस तरह की बातें हुई हैं, इस तरह की चीज़ एक बनकर आई है तो फ्रैंकली स्पीकिंग मन को खराब लगता है, मन को ठेस तो लगती है। दर्शकों की माने तो फिल्म आदिपुरुष में राम और सीता की सौम्यता का ख्याल नहीं रखा गया। डायलॉग का स्तर भी काफी निम्न रखा गया है। शामली में युवती के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवती के परिजनों ने आरोपी के ऊपर धमकी देने के आरोप लगाए, साथ ही बाबरी थाने में प्रदर्शन किया। थाने के बाहर इस भीड़ का गुस्सा लव जिहाद के खिलाफ है। बागपत जिले से युवती का अपहरण के बाद परिजन गुस्से में है। आरोपी युवक पर धमकी देने के आरोप लगा रहे हैं। आरोपी युवक पर धमकी देने का आरोप लगा है, जिस पर परिजनों ने बाबरी थाने पहुंचकर आरोपी युवक और उसके साथियों की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी की मांग की है। ये अपना फैसला कर लो, केस वापसी ले लो, वरना हम आपको गोली मार देंगे, ऐसे तरह तरह की धमकी देंगे। कौन लोग थे वो? सर मुस्लिम लोग ही थे। कहाँ के रहने वाले? गाँव के ही है। क्या नाम है उनका? जैसे ही 2 भाई है उसके, जो मेरी बहन को ले गया। दरअसल बाबरी थाना क्षेत्र के गांव की लड़की बागपत में अपनी रिश्तेदारी में गई थी। यहां गांव के एक युवक ने उसका अपहरण कर लिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने धमकी देते हुए लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की बात कही। इतना ही नहीं, आरोपी युवक पहले भी 5 बार निकाह कर चुका है। इस क्रम में जनपद बागपत को भी कम्युनिकेट कराया गया है कि जो अभियोग पंजीकृत है वहाँ, उसमें अपहरिता की जल्दी से जल्दी बरामदगी सुनिश्चित कराए। हालांकि सीएम योगी धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर सख्त हैं। उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून को लेकर अभी तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 185 मामलों में ऐसा हुआ है कि पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलने की बात को कबूला है। नाबालिगों के धर्मांतरण के अब तक 65 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बरेली जनपद में अब तक सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भूषण शरण सिंह के लिए 2023 का समय शायद ठीक नहीं चल रहा। पहले उन पर यौन शोषण के आरोप लगे और अब उनके गृह क्षेत्र में उनके सामने ही बखेड़ा खड़ा हो गया। गोंडा के पर्वतपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन में वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी नेता को नहीं होती। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के काफिले के ठीक सामने पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई और एक दूसरे के कपड़े फाड़े गए। खबरों के मुताबिक 2 प्रधानों के समर्थक सेल्फी लेने के चक्कर में आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव हो गया। मारपीट और पथराव का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। खबर है कि बवाल के दौरान बृजभूषण शरण सिंह सकुशल बचकर बाहर निकल गए। दरअसल भाजपा सांसद कटरा बाजार विधानसभा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भाजपा से जुड़ने जा रहा है। देश के अंदर किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि मुसलमानों को कहां भगा दिया जाए और किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि हिंदुओं को कहां भगा दिया जाए। जब साथ में मिलकर रहना है तो साथ में चलना होगा। इतना जान लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। भाजपा सांसद ने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि देश के सभी लोगों की जड़ एक है। बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ी संख्या में आए लोगों को पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात भी याद दिलाए और दोनों देशों की महंगाई का जिक्र किया। लोकसभा की 80 सीट पर जीत का पताका लहराने के लिए भाजपा जमीनी स्तर पर जुटी है। महासंपर्क अभियान से दिल्ली फतह की तैयारी। इसी कड़ी में यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर पहुंचे। यहां उन्होंने जहांगीराबाद क्षेत्र में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और कांग्रेस सपा पर जमकर हमला बोला। 2017 से पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे तो किस प्रकार से हमारे धार्मिक पर्व, तीज, त्योहार को बाधित करने का काम किया जाता है। इतना ही नहीं, ओपी राजभर के भाजपा के साथ गठबंधन की चर्चा पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ओपी राजभर से रिश्ते अच्छे हैं और वो भाजपा की विचारधारा से प्रभावित भी हैं। हालांकि गठबंधन किस दल से होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन वो हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे और हमारे उनसे अच्छे रिलेशन। हम लोग का एजेंडा जो हमारी विचारधारा से प्रभावित है
और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। हम सबको साथ में। मिशन 80 के लिए भाजपा के नेता अलग अलग मोर्चों पर डटे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुल्तानपुर में रहे। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत ने भी सुल्तानपुर में जनसभा की। कौशाम्बी लोकसभा सीट में भी व्यापारी सम्मेलन किया गया। वहीं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके अलावा मेरठ में भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ। अयोध्या के श्री राम मंदिर का काम अभी 100% पूरा नहीं हुआ है। मंदिर का उद्घाटन 2024 में प्रधानमंत्री करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया। शिवपाल यादव ने इटावा के जसवंत नगर में रामलीला तिराहा पर भगवान श्री राम की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया। पूजन में शामिल हुए और श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए भाजपा के जनता से किए जा रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात की और भारतीय जनता पार्टी के भ्रमजाल में न फंसने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित मकर जाल में न फंसे कोई। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने पूरे प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जोड़ने और 80 लोकसभा सीटें जीतने की बात कही। समाजवादी पार्टी पूरी सेकुलर पार्टियों को लेकर के 80 भी विधानसभा पर 80 लोकसभा की सीटों पर लड़ेगी और 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। इसके साथ ही शिवपाल ने आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। आपकी चर्चा चल रही है कि आप आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिस तरह से कल आपने कैंपेन किया हुआ। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और हम लोग स्वीकार करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों को बचाने के लिए भी एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी परिवार और पार्टी के बड़े नेताओं को उतार सकती है। पहले सीएम योगी से मुलाकात की अटकलें, उसके बाद मुलाकात का खंडन और अब 10% सीटों की डिमांड। वक्त के साथ भाजपा का सियासी ट्रेंड लगातार बदल रहा है, जिस पर सियासत की पैनी नजर बनी हुई। लोकसभा चुनाव में भाजपा का रुख क्या होगा, शायद ओपी राजभर ये तय नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ राजभर और योगी की मुलाकात की खबरें परवान चढ़ती हैं, तो दूसरी तरफ राजभर विपक्षी एकता पर जोर देते नजर आते हैं। और अब राजभर ने यह कहकर बड़ा दांव खेल दिया कि जो उनकी 10% डिमांड पूरी करेगा, पार्टी की छड़ी उधर ही घूम जाएगी। कि हम 10% उत्तर प्रदेश की 10% सीटें अगर मिल जाएं तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाएगी। यानी 80 लोकसभा सीटों में 8 की इच्छा लेकर ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी दल से बात करें। 10% की बात हो रही है। एक दिन पहले सीएम योगी और राजभर की मुलाकात की खबरें सियासी फिजाओं में तैर रही थी। हालांकि बाद में खुद राजभर ने उसका खंडन कर दिया, लेकिन हालिया बयानों से भाजपा और राजभर की बढ़ती नजदीकियों का एहसास भी सियासत कर रही है, जिस पर सपा महासचिव शिवपाल ने कहा कि अगर दोनों दल साथ आते भी हैं तो सपा के टारगेट 80 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से परेशान हो चुकी है। जाहिर है लोकसभा चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम सियासी दल अपने अपने हिसाब से बिसात बिछा रहे हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बैठक से ठीक पहले ही विपक्षी एकता पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी एकता को लेकर ऐसा ट्वीट किया, जिसमें विपक्षी एकता को लेकर अलग अलग शर्तों का जिक्र है। विपक्षी दलों का कहना है कि जिस राज्य में जो बड़ा दल है उसे आगे करके चुनाव लड़ा जाए। इसी विरोधाभास की वजह से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों पर ही हमला बोला है। दलों को जोड़ने की जो कोशिश हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले दिलों को जोड़ना जरूरी है। मुझे लगता है अभी विपक्षी एकता में जो भी हमारे सारे मित्र हैं, इनके दिलों में कुछ ना कुछ बात फर्क है। आचार्य प्रमोद कृष्णम 2019 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विपक्षी दलों को नसीहत के साथ साथ चेतावनी भी दे दी है। मोदी को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, गुड़ियों का खेल नहीं है। नरेंद्र मोदी है वो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, इन्हें अगर हराना चाहते हो तो एक सटीक स्ट्रेटजी की जरूरत है। विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस ने भी जोर लगाया है, लेकिन कई दल कांग्रेस के साथ एक मंच पर नहीं आना चाहते। अगर आते भी हैं तो उन्होंने अपनी शर्तें लगा रखी हैं। इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस ने पटना जाने से पहले विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के मसौदे का मुस्लिम समाज दो धड़ों में बंट गया है। लॉ कमीशन के पब्लिक नोटिस के बाद देश में समान नागरिक संहिता पर सुगबुगाहट बढ़ गई है।
कि 2024 से पहले समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा, जिस पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया आई है। बर्क समान नागरिक संहिता कानून का विरोध करते रहे हैं और इसका विरोध जारी रहेगा। इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं वो वैसे रखी जाए। जमीयत उलेमाए हिंद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के रास्ते पर चलना चाहता है, उसे भी समान नागरिक संहिता मंजूर नहीं है। आपका सिर्फ एक एजेंडा है, क्योंकि आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। हालांकि मुस्लिम नेताओं के बड़े विरोध के बीच यूपी इस्लामी बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत किया है। ये तो लाजमी बात है कि सरकार सारे धर्म के आस्था का ख्याल रखेगी और ख्याल रखकर ही ये कानून लाएगी। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है और ये किसी भी पंथ निरपेक्ष, किसी भी प्रजातांत्रिक, किसी भी सोशलिस्ट जो डेमोक्रेसी है उसकी ये जरूरत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी समान नागरिक संहिता को देश के लिए अनावश्यक, अव्यवहारिक और अत्यंत हानिकारक करार दिया है। यूपी में बिजली कटौती के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। एक और सीएम ने बिजली कटौती की समस्या का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर। बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था में तुरंत सुधार किया जाए। साथ ही सीएम ने ऊर्जा मंत्री, विद्युत निगम के चेयरमैन और अधिकारियों को तलब करके निर्देश दिया है कि विद्युत आपूर्ति पर फीडर वाइज जवाबदेही तय की जाए। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि विद्युत व्यवस्था को तत्काल सुधारें, सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाएं, हर हालात से निपटने की तैयारी करें, डीएम बिजली की हालत की मॉनिटरिंग करें, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली खरीदें, गांव शहर के खराब ट्रांसफार्मर फौरन बदलें, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिले, तहसील मुख्यालय को 22 घंटे बिजली दी जाए, गाँव में 18 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर बिजली कटौती के मुद्दे पर हमलावर है। शिवपाल यादव ने बिजली कटौती को लेकर सरकार पर तीखा बयान दिया है। की समस्या हल नहीं की तो समाजवादी पार्टी फिर बिजली और जहां जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में बिजली की समस्या बढ़ चुकी है। बस्ती में चोरों ने घर से नकदी समेत लाखों के आभूषण पर हाथ साफ किया। पुलिस रात्रि गश्त व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पचारू गांव का मामला। आगरा में मौसी के घर आई युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर की लाखों की चोरी। थाना शाहगंज क्षेत्र के शिवाजी नगर का मामला। मुरादाबाद में मंदिरों में चोरी करने वाला आरोपी सामान सहित गिरफ्तार। थाना सिविल लाइंस इलाके का मामला। कानपुर बिजली कर्मियों का विरोध। विभाग ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ चलाया था अभियान। कर्नलगंज इलाके का मामला। फिरोजाबाद में प्लॉट की नींव भरने गया युवक पर पथराव और फायरिंग का वीडियो वायरल। थाना उत्तर क्षेत्र के न्यू रामगढ़ का मामला। निवेश मित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया नियुक्ति। 100 से ज्यादा लोगों को मिला अपॉइंटमेंट लेटर। प्रदेश में निवेशकों की समस्या दूर करने के लिए तैनात। सीएम योगी ने यूपी के ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा यूपी के विकास को नहीं रोक पाई कोई ताकत। पीएम मोदी के सपने को पूरा करना। दिल्ली में जल्दी बीजेपी आलाकमान से यूपी राजभर की मुलाकात संभव। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर लग सकते हैं अंतिम मुहर। अगस्त में हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। भाजपा से गठबंधन बोले सुभाषपा अध्यक्ष यूपी राजभर जो पार्टी 8 सीटें देगी उसी के साथ करेंगे गठबंधन। सीएम योगी से मुलाकात की बात को नकारा। गोरखपुर में माफिया के मकान पर बुलडोजर एक्शन। रंगदारी हत्या समेत कई मुकदमों में वांछित है माफिया विनोद उपाध्याय। गैर जमानती वारंट में तलाश जारी। भीषण गर्मी बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त। ऊर्जा मंत्री को तलब कर निर्देश दिया। फीडर 22 तय हो जवाबदेही। डीएम खुद करे मॉनिटरिंग। मानसून सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए दामी सरकार का बड़ा फैसला। अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक। आपदा की आशंका के मद्देनजर सभी विभागों के लिए आदेश जारी। बाराबंकी में टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग। ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर की गाड़ी फंसने से जलकर मौत हुई। टैंकर का ड्राइवर गंभीर रूप से झुलसा। आग बुझाने के लिए कई थानों की फोर्स और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। हादसे के बाद लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय मार्ग पर करीब 3 घंटे तक लगा रहा जाम। नेशनल हाईवे 28 पर हुआ हादसा। गाजियाबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग के निचले हिस्से में खड़े वाहनों में आग लगी। दर्जन भर दोपहिया वाहन और 3 कार जलकर राख हुई। सकुशल बचाए गए फ्लैट में फंसे लोग। गाजीपुर में किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। किराने का सामान आग में जलकर राख। नंदगंज थाना क्षेत्र की घटना। औरैया के बिधुना में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का माल जलकर राख। बस्ती में चूल्हे की चिंगारी से 8 छपरों में लगी आग। 8 परिवारों के घर में रखा सारा सामान आग में स्वाहा। लेखपाल ने सरकारी मदद के लिए भेजी रिपोर्ट। बर्दिया लोहार गांव की घटना।
कानपुर में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में कोचिंग से पढ़कर वापस लौट रहे दोनों छात्रों की मौत। घाटमपुर कोतवाली के पतारा में हुआ हादसा। गोरखपुर खंडरनुमा भवन के कुछ हिस्सों में छत गिरी, 2 मजदूर दबकर हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर की घटना। औरैया में 12 से वापस लौट रही इको कार बिजली के खंभे से टकराई। कार में सवार 11 लोग हुए घायल। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के बेला रोड का मामला। सोनभद्र में बालू खनन से बने गड्ढे में युवक डूबा। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दुधनी कोतवाली क्षेत्र के कोरगी बालू साइट का मामला। आगरा में पैसे न चुकाने पर दबंगों ने युवक को जंजीर से बांधकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में पेड़ काटने के विवाद में युवक की बेरहमी से पीटा। गांव के दबंग विक्रम सिंह पर मारपीट का आरोप। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनपुर का मामला। प्रतापगढ़ में संपत्ति के विवाद में महिला की हत्या। पुलिस शव कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। बाघराय थाना के देवरपट्टी गांव की घटना। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के बंगले के पास 3 बोरियों में मिला एक ही शख्स का शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही। फतेहपुर में महिला का जला हुआ शव मिलने से सनसनी। महिला के साथ गैंगरेप के बाद जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारे जाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। सैयद राजा कोतवाली के तेंदुआन गांव का मामला। अब तक नहीं हो पाई है बुजुर्ग की पहचान। सीतापुर में तालाब के पास मिला नग्न युवती का शव। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में विजिलेंस टीम और बिजली विभाग की छापेमारी। 1 दर्जन से ज्यादा बिजली चोरी कर रहे घरों में छापा मारा। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अम्बेडकर नगर में अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार। जनसंपर्क अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे थे। डीएम कार्यालय फर्जी दस्तावेज लेकर आए थे साथ। हरिद्वार दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल देकर किया सम्मान। विकासनगर में 24 मई को लव जिहाद के मामले में पीड़िता का पुलिस पर आरोप। पीड़िता ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। बयान बदलने के लिए पीड़िता पर दबाव डालने का आरोप। रुद्रपुर में 3 महीने से फरार चल रहे 25,000 के नामे जीआईएस संचालक को गिरफ्तार किया गया। नौकरी के नाम पर हजारों युवाओं से करोड़ों की ठगी का आरोप। उत्तरकाशी में वन विभाग के सारे दावे फेल। सेम खेम रेंज के मनेरा रिसोर्ट के जंगलों में लगी आग। धू-धू कर जल रहे जंगल। विकासनगर में सड़क का डामरीकरण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी चक्राता का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। बड़कोट में सिंचाई विभाग की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। एक शख्स ने सिंचाई विभाग की जमीन पर डाल लिया था टीन शेड। बागेश्वर में रेप के बाद हत्या के दोषी कोर्ट ने सुनाई सजा। 2 अलग-अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में धूमधाम से मनाया जाएगा योग दिवस। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम की जिला प्रशासन ने तेज की तैयारी। तीर्थनगरी में लगने वाले जाम से पर्यटक ही नहीं स्थानीय लोग भी परेशान। प्रशासन की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। स्थानीय लोग बोले सरकार उठाए ठोस कदम। मसूरी में लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हो रही परेशानी। ट्रैफिक प्लान भी नहीं हो पा रहा सफल। कंपनी गार्डन से हाथीपाव जाने वाला सड़क पर धीमी गति से चल रहा है। मैदानी इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नैनीताल का रुख कर रहे सैलानी। पर्यटकों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने शहर में ट्रैफिक प्लान लागू किया। बड़कोट में चल रही रामलीला में दर्शकों को दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। रामलीला के किरदार लोगों को दिला रहे हैं शपथ। नोएडा में सीईओ ऋतु महेश्वरी ने शहर का निरीक्षण किया। लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। अलग-अलग ठेकेदार की कंपनियों पर 28 लाख का जुर्माना लगाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।